जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज चल रहा है कि वन डे वन टॉपिक का जो सीरीज चल रहा है, जैसे कि हमने कल आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कि था सेफ्टी चैप्टर से रिलेटेड हमने 45 से 50 क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड जो बन सकता है वो सारा हमने जो है कि डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया था, सारा जो है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था। वैसे आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है यह आपका जो है कि मार्किंग एंड हैंड टूल्स के बारे में है, ठीक है। तो इसमें भी जो इससे रिलेटेड कर जितना भी सवाल बनेगा वो सारा मैं आपको जो कि क्लियर करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो है कि पिछला वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, पिछला वीडियो का जो है कि आपका लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को ही पूरा वॉच कर लेना। कंटिन्यूस हमारा जो है कि टारगेट आपका ITI का एग्ज़ाम आने वाला काफ़ी जल्द होने वाला है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, प्लस ECIL का एग्ज़ाम होने वाला है, NCL का भी एग्ज़ाम होने वाला है, NMDC, फिर इसरो, सबका जो कि कंटिन्यूस एग्जाम पे एग्जाम आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि वन डे वन टॉपिक का एक कोर्स लाया है, जिसके अकॉर्डिंग जो कि आप यूट्यूब पे फ्री में आपके लिए जो लेकर आया हूँ, जिसमें कि आप जो है कि बस कंटिन्यूस वॉच करो। और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कि जो भी पेपर होगा नेक्स्ट सारा बेहतर होगा, क्योंकि आप ये वही क्वेश्चन लेके आए जो एग्जाम ओरिएंटेड प्लस जो लास्ट ईयर कहीं ना कहीं पूछा गया, वो चाहे आपका ALP में हो, UPRVNL में हो, या फिर अलग अलग साइट में जो पूछा गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि आपका ALP CBT 2 में पूछा गया था, इससे पहले जो आप यहाँ पे UPRVNL में पूछा गया। वैसे ही जो कि सारा कहीं ना कहीं DRDO में, कोई इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो जो है कि शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे ही ये खत्म होगा मैं तुरंत जो है कि आपको WCS का एक सब्जेक्ट लेके आऊँगा। WCS का भी जितना भी है फर्स्ट और सेकेंड ईयर का, वो सारा मैं आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। वन बाय वन सारा क्वेश्चन ऑल जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है वो सारा मैं आपको ख़त्म करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, जो चैप्टर का नाम है मार्किंग एंड हैंड टूल्स, ठीक है। और वहीं जो इसमें अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्या है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे है फर्स्ट है मार्किंग एंड हैंड टूल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ मार्किंग एंड हैंड टूल्स, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रकार के रेंच यानी कि बोला चाह रही है स्पैनर के बारे में। स्पैनर में जॉस के नटों, जो स्पैनर होता है उसमें जो जॉस को नटों के साइज का के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है। यह कौन सा होता है? ये बोल रहा है कि एक जो हमारा स्पैनर है उसको जो है कि नटों के साइज के अनुसार जो है कि उसको जॉस को खोलते हैं। तो कौन सा स्पैनर में होता है? क्या वो पाइप रिंच होता है, या फिर मंकी स्पैनर, या फिर सॉकेट स्पैनर, या फिर एलन स्पैनर? तो देखिए ये स्पैनर भी जो कि कई प्रकार के होते हैं। मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए मल्टीपर्पज़ स्पैनर होते हैं। वो आपका C टाइप स्पैनर होता है, सिंगल हेडेड C टाइप, डबल हेडेड C टाइप, फिर राउंड स्पैनर होता है। तो वैसे करके अलग अलग जो है कि पाइप वर्क के लिए जो कि हैवी डायमीटर या ज़्यादा डायमीटर को होल्ड करना है या फिर पाइप को होल्ड करना है, उसके लिए पाइप रेंच होता है, पाइप स्पैनर। फिर सॉकेट हेड स्पैनर भी होता है। फिर वहीं जो है कि आपका यहाँ पे सवाल के अनुसार अगर देखा जाए कि क्या पूछा है कि जो उसको बोल्ट के साइज के अनुसार उसको हम खोलते हैं, नटों के साइज के अनुसार, तो कौन सा होता है? तो वो हमारा मंकी स्पैनर उसको बोलते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में भी हम लोग देखेंगे। सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो सारा क्वेश्चन के बाद उसका जो आंसर होगा, आंसर का सोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारा हम लोग उस पर डिटेल्स में भी समझने वाला है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस रेंज को समायोज रेंच यानी कि एडजस्टेबल रेंच भी कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? मंकी स्पैनर को एडजस्टेबल स्पैनर भी। इन्हें जो कि फोर्ज रेंच के रूप में बनाया जाता है, फोर्ज करके जो है कि इसे बनाया जाता है और इस स्पैनर को टूल किट के साथ प्रयोग करते हैं। यह एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसको जहां कम घुमाने की कम टॉर्क की आवश्यकता होती है वैसे बोल्ट में को लगाने के लिए और खोलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मंकी हेड स्पैनर का मैं आपको ड्राइंग भी आगे दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यूस बने रहिए, आपको ड्राइंग भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है? अब हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है तो इसके लिए पहले जो है कि हम लोग हैंड फाइल होता है कैसा है, उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद जो है कि इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, ओके। तो ये जो है कि हम लोग का हैंड फाइल हो सकता है कि आपका स्क्रीन में फोटो देखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, आज बार एडजस्ट कीजिए, मैं नेक्स्ट डे से जो इसको सुधार कर लाऊंगा। तो इसमें देखिए पहले हैंड फाइल में क्या क्या दिया हुआ है। हैंड फाइल की अगर हम लोग बात करें तो इस पूरा फाइल का जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइल एंड इट्स पार्ट, फाइल और फाइल का जो कि नाम है उसके बारे में।
तो पूरा ये हमारा जो है कि ये पूरा फाइल है। और फाइल के अगला पार्ट्स की बात करें तो ये जो एरिया होता है, ये राउंड सब बना होता है दोनों साइड में, ये कौन सा होता है? तो ये हमारा जो कि हैंड फाइल का जो है कि शोल्डर होता है। ओके, यहाँ पे जो टेपर करके ये बना होता है इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। किसको बोलते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर वाले भाग को। देखिए यहाँ पे ये जो इस टाइप से जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं शोल्डर। ये हो गया टैंक जिसमें कि हैंडल फिट होता है। हील जो यहाँ पे साफ रहता है, जहाँ पे दांतें नहीं कटे होते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हील बोलते हैं। ये वाला एरिया, जिस एरिया में जो है कि ग्रुप नहीं कटे, दांतें नहीं कटे, उसे हम लोग जो है कि हील ये बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है फेस। फेस क्या होता है? जो ये बीच का एरिया जो देख रहे हैं आप, जो बीच का थिकनेस को, वो होता है हमारा फेस। ये हमारा सामने वाला हो गया, ये जो है ये हो गया हमारा फेस। और एज जो है कि ये हमारा जो बीच का एरिया, जो आपको एज के लिए जो है कि मैं आपको देखिए पीला कलर का जो दिखा रहा हूँ, ये हो गया एज। ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं फेस है। हील आपका यहाँ पे जो है कि ग्रीन कलर, यहाँ पे जो आपका ये हो गया हील। टैंक जहाँ पे आपका हैंडल लगता है, और शोल्डर जो ये आपका कॉर्नर में होता है। ये जो है कि इसके पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट। तो यहाँ पे हम, और ये जो लास्ट में है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिप और पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो टिप और पॉइंट बोलते हैं। तो अब इससे हम लोग को पता चले कि फाइल में कौन कौन सा पार्ट होते हैं। तो देख लीजिए, जो यहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग जो है कि बोलते हैं फुल लेंथ। फिर यहाँ वाला भाग को, फिर जो है कि यहाँ वाली भाग की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया हमारा शोल्डर। ये वाला भाग हो गया टैंक। फिर ये जो हील, जहाँ पे हमारा दांतें नहीं कटी होती है वहाँ पे हो जाता है हील। यहाँ पे जो है कि देखिए क्या आता है, इस जगह पे आपका कंपनी का नाम, जो फाइल है फाइल का कंपनी का नाम, उसका लेंथ वगैरह यहाँ पे मेंशन होता है। फिर हो गया ये आपका फेस। ये पूरा जितना आपको दिख रहा है ये एरिया हो गया फेस। फिर वहीं एज की बात करें तो बीच की जो मोटाई वाला एरिया है वो हो जाता है एज। और लास्ट में हो जाता है टिप और पॉइंट। ओके, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इससे हम लोग रिलेट करके क्वेश्चन देख। अब इसमें जो है कि हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि फाइल जो हम लोग देख रहे थे तो उसमें हील था, टैंक था, फिर वहीं जो है कि बेली था, लेकिन ये कर्फ जो है, कर्फ कहीं भी नहीं था। बेली भी, हालांकि बेली किसको बोलते हैं? तो शोल्डर को बोलते हैं। ठीक है, शोल्डर को हम लोग जो है कि बेली बोलते हैं। और यहाँ उसे हिंदी में, लेकिन कर्व, कर्व का कोई वर्ड नहीं था, कर्व का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारे लोग का कर्व। अब इसका हम देख लेते हैं। फाइल फीटर व्यवसाय का मुख्य कटिंग टूल है। क्या बोल रहा है कि फाइल जो है कि फीटर ट्रेड के लिए स्पेशल कटिंग टूल है। फाइल द्वारा जॉब या मशीन के किसी भाग से पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा, यानी कि माइनर मटेरियल को रिमूव करना है, कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं। ओके, फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइल का भाग निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे फेस, कोरिया एज, फिर आपका टिप या पॉइंट, हील, फेरूल और हैंडल, ये सारा भी होता है। देखिए आपको जो है कि फेरूल और हैंडल के बारे में नहीं बताया हमने। तो फेरूल और हैंडल क्या होता है? जहाँ पे हमने दिखाया था टैंक, ठीक है, उसके ऊपर में जो भी सा बना था, यहाँ पे शोल्डर से लेकर ये एरिया में क्या होता है, यहाँ पे एक हम लोग हैंडल लगा देते हैं। और हैंडल के ऊपर देखते हैं कि एक लोहा का पतली से टीन का सीट का एक सर्कल सा बना रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं फेरूल। ओके, अब से याद रहेगा कि फेरूल किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे जो हैंडल के ऊपर लोहा का बना होता है वो होता है हम लोग का फेरूल। लेकिन कर्व जो है कि हैंड फाइल का कोई भी भाग नहीं है। ये सब आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः फास्टनर का प्रकार नहीं है? देखिए हम लोग जानते हैं कि फास्टनर का फास्टनर जो कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेम्प्रोरी, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं सेमी परमानेंट। ओके, तो टेम्प्रोरी में कौन होता है? नट बोल्ट एंड स्क्रू। फिर परमानेंट में कौन हो गया? जो आप वेल्डिंग कर देते हैं, 2 पार्ट को मिलाकर वेल्डिंग कर देते हैं, वो है तो हम लोग का परमानेंट। और वहीं सेमी परमानेंट की बात करें तो सेमी परमानेंट में आपका सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सब जो है कि सेमी परमानेंट के अंतर्गत है। फिर आपका रिवेट, ये सब। लेकिन देखिए यहाँ पे ALP एग्जाम में क्या किया था, ये सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स के साथ खेला है। इसमें क्या बनाया गया है कि आप जो है कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन के अनुसार जो कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन क्या देता है? ड्रिल, टैप, रिमर और स्क्रैपर। ओके, क्या देता है ऑप्शन? ड्रिल, टैप, रिमर और स्क्रैपर। जबकि हमने क्या बोला कि फास्टनर क्या होता है? तो फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्प्रोरी। तो 3 प्रकार के, लेकिन यहाँ उसका तो जिक्र नहीं है। ड्रिल क्या होता है? ड्रिल तो हॉल करने का काम आता है। टेप क्या होता है? टेप तो थ्रेड काटने का काम आता है। वही रिमर की बात करें तो रिमर क्या होता है? हॉल के सुराख को जो कि इलाज करके थोड़ा सा साइज में अभी बड़ा करेगा और प्लस फिनिशिंग करेगा।
वहीं स्क्रैपर क्या है, तो स्क्रैपर भी एक कटिंग टूल है जो कि हाथ द्वारा किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के साथ एलिमिनेट करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्रैपर। क्यों होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए नीचे क्या दिया गया है, बोलते हैं स्क्रैपर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, सिंगल एज कटिंग टूल है जिसका प्रयोग सरफेस से धातु को खुरचने में किया जाता है। इसकी प्रयोग सजावटी वस्तु को बनाने में भी किया जाता है। पारंपरिक रूप से सरफेस प्लेट स्क्रैपिंग द्वारा बनाया जाता है। जो हमारा सरफेस प्लेट होता है वो हमारा किससे बनाता है, तो स्क्रैपिंग द्वारा बनाया जाता है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है कि बोलता है कि किस वी ब्लॉक के अंतर्गत कोन डैश होते हैं, यानी कि एक इंग्लिश में बोल रहा है इंक्लूड एंगल इन ए वी ब्लॉक इज। तो इंक्लूडेड एंगल वी ब्लॉक पहले होता है कैसा, मैं वो आपको दिखा दूँ। पहले तो समझा लेता हूँ, उसका फिर मैं आपको ड्राइंग में दिखाऊंगा। देखिए वी ब्लॉक की अगर बात करें तो ये कुछ इस टाइप से आपका बना होता है। कैसा होता है, तो यहाँ से आएगा फिर हल्का इस टाइप से और ये आपका जो है कि चला हो जाएगा ऊपर। तो ये हो गया आपका वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में क्या बोल रहा है, इंक्लूडेड एंगल। ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बहुत बच्चे लोग फंसते हैं, कई बोल देता है कि वी ब्लॉक के एंगल क्या होते हैं, और ऑप्शन में आपका एक 45 डिग्री भी और एक 90 डिग्री देता है। तो उस समय वी ब्लॉक के एंगल कितना होता है, वहाँ पे मानना है 45 डिग्री, लेकिन जब इंक्लूडेड एंगल बोले तो वो मानना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जब सिर्फ एक एरिया की बात करें तो ये हमारा जो है कि एक एरिया ये होता है हमारा जो है कि 45 डिग्री, इधर से 45 और ये एरिया 45, तो ये दोनों मिल के जो हो जाता है हमारा 90 डिग्री। ओके, तो हमारा जो हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं वो होता है हम लोग का वी ब्लॉक कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री इंक्लूडेड एंगल। वहीं पे जो कि बड़े बड़े साइज के डायमीटर का अगर हमें जॉब रखना है तो वहाँ पे हम लोग का इस्तेमाल होता है। जब हैवी जॉब या फिर बड़े जॉब की बात करें, लार्ज डायमीटर की जॉब की, तो वहाँ पे जो है कि 120 डिग्री आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए वी ब्लॉक कैसा होता है उसका ड्राइंग हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का वी ब्लॉक। वी ब्लॉक कई प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो कि ड्राइंग है प्लस इसका नाम की अगर हम लोग बात करें तो वी ब्लॉक जो है कि कई प्रकार का, जैसे मैग्नेट जो नॉर्मली हम लोग का 4 प्रकार का था। कौन सा, तो सिंपल वी ब्लॉक, फिर इम्प्रूव वी ब्लॉक, फिर वी ब्लॉक विथ क्लैम्प एंड मैग्नेटिक वी ब्लॉक, और कहीं कहीं आपको मैच पेयर वी ब्लॉक भी आपको देखने को मिलेगा। वो सारा क्या है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखिए वी ब्लॉक के बारे में अगर देखा जाए डिटेल्स में तो क्या यहाँ पे बोलता है कि वी ब्लॉक भी एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय छोटे छोटे जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है तथा इसके ऊपर गोल रॉड को क्लैम्प करके सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज के द्वारा जो है कि सेंटर पॉइंट निकाला जाता है। यह भी जो है क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन का बना होता है। ओके, तो वी ब्लॉक किस मेटल का बना होता है यहाँ से जान गए हम लोग, क्लोज ग्रेनाइट कास्ट आयरन का। और इसकी बॉडी की बात करते हैं यह जो कि 90 डिग्री में होता है। ओके, पर इसके ग्रुप बने होते हैं तथा इसके ऊपर जो है कि यू क्लैम्प का प्रयोग करके हुक फिट करते हैं। ओके, और यह आयताकार स्लॉट भी कटे होते हैं। अभी कैसा कैसा होता है ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं सिंपल वी ब्लॉक। तो सिंपल वी ब्लॉक कौन सा है, तो ये रहा आपका जो है कि नॉर्मली सिंपल वी ब्लॉक। ओके, यहाँ पे क्या आप जो है कि कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब को आप यहाँ पर रख के आप वर्किंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोलते हैं इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक। तो इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक में कौन सा है ये देख लीजिए आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे कि एक आयताकार स्लॉट भी कटा हुआ है प्लस यहाँ पे यू क्लैम्प जो है कि लगाकर किसी भी जॉब को आप आसानी से होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला वी ब्लॉक क्लैम्प के साथ। यहाँ पे देखिए जो ड्राइंग दिखाया गया क्लैम्प के साथ कैसे वहाँ पे वर्क किया जा रहा है वो भी आपको दिखाया है कि यहाँ पे हमने जो है कि वी ब्लॉक लगाया और वी ब्लॉक के में उन्हें कोई भी एक जॉब को डाला और उसके बाद यहाँ से यू क्लैम्प की सहायता से उसको लॉक करके जो कि हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। फिर ये देखिए आपका जो है कि मैग्नेटिक हो गया वी ब्लॉक, मैग्नेटिक वी ब्लॉक भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, अगर वहीं टाइप्स की बात करें कि वी ब्लॉक जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले है क्या सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक में क्या होता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल इसे बोलते हैं क्या ग्रूव, ठीक है, ये जो अंदर कटा हुआ है ये भाग को बोलते हैं ग्रूव, और वहीं इस भाग को जो है कि हम लोग बोलते हैं लेवल। ओके, किसे बोलते हैं, ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं लेवल। तो ये इसको क्या बोलते हैं कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। ओके, तो ये इसका मतलब जो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप है तो फिर डबल लेवल भी होना चाहिए। जी हाँ, देखिए नीचे तो यहाँ पे क्या है कि डबल लेवल जो ऊपर कटा हुआ है, ऊपर कटा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं लेवल। बोले ना हमने पहले कि ये क्या होता है तो लेवल, इससे ये हो गया डबल लेवल और ये हो गया ग्रुव। ओके, डबल लेवल डबल
जो है कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप हो गया यहाँ पे। इसमें देखिए पार्ट्स का भी नाम आपको जो है कि हर जो एरिया होता है आपका बी ब्लॉक, उसमें किस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैंक ऑफ बी ब्लॉक इस एरिया को क्या बोलता है फ्लैंक, क्योंकि एंगल तो हमारा यहाँ पे होता है ना नीचे वाला एरिया में। फिर जो है कि फ्लैंक ऑफ बी ब्लॉक हो गया। फिर आपका जो ग्रुप कटा हुआ है इसे क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ क्लैंपिंग का यूज़ आता है। फिर ये एरिया को बोलते हैं साइड फेस जो ये है। फिर नीचे वाला एरिया को भी बोलते हैं हम लोग साइड फेस। ओके, इसको किधर से भी डालेंगे तो इक्वली आपका जो है कि हाइट आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोलता है सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक। तो सिंगल लेवल किसे बोलते हैं, तो लेवल तो ये है हमारा एक ही है, ओके, लेकिन ग्रुप क्या है दो ठो है, एक और दो, यहाँ पे दो ग्रुप है, तो इसका क्या नाम होता है सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक। ये जो है कि फेस हो गया आपका, ये पूरा स्टेट में रहेगा, ये भी स्टेट में रहेगा और ये स्टेट, तो ये जो है आपका फेस का काम करता है। फिर यहाँ पे आप समझ सकते हैं टॉप फेस अलग हो गया, फिर फ्लैंक ऑफ भी, ये सारा जो है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आपको जो कि मैच पेयर, जो हमने बोला था कि मैच पेयर बी ब्लॉक भी होता है, तो ये देखिए मैच पेयर कैसे होता है। इसमें दो बी ब्लॉक को एक साथ जो है कि लगा देते हैं, पहले जो है कि दो बी ब्लॉक को एक साथ लगा देते हैं, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल जॉब रख देते हैं और सिलेंड्रिकल जॉब को रख के यू क्लैंप की सहायता से हम लोग इसको होल्ड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों का दोनों सेट में इस्तेमाल होता है, 1 नंबर और ये 2 नंबर, दोनों को एक साथ हम लोग लगा के ये भारी जॉब को या फिर लंबे जॉब को होल्ड करने के लिए, ताकि इसके ऊपर हम मार्किंग करके हमें या तो सेंटर निकालना है या फिर कोई भी काम तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ड्राइंग में भी आपको दिखाया गया सेंटर निकाल के है, क्लियर क्या किया गया ड्राइंग में भी आपको निकाल के दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना सारा समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगर ग्रेड की बात करें, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो बी ब्लॉक कई बार पूछता है क्वेश्चन कि बी ब्लॉक ग्रेड में पाए जाते हैं या नंबर में, तो आपको वहाँ पे आंसर लगाना बी ब्लॉक ग्रेड में पाए तो, और 2 ग्रेड में कौन कौन सा, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ठीक है। तो और भी जो है कि आपको देखने को मिलेगा भी ए ग्रेड वाले कैसे होते हैं, तो यह जो कि अधिक शुद्ध यानी कि बहुत ही एक्यूरेसी में होते हैं और ये 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। वहीं बी ग्रेड की बात की तो थोड़ा सा कम शुद्ध होता है, जिसकी की लेंथ 300 mm तक होती है और ये ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बी ब्लॉक का बारे में क्या है, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आई थिंक आसानी से। आगे क्या बोलता है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं अस्क्राइबर बनाए जाते हैं। तो अस्क्राइबर किस मेटल के बनाए जाते हैं इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ढलवा लोहा यानी कि कास्ट है, एल्युमिनियम के या अलॉय स्टील या फिर कॉपर के। तो देखिए अस्क्राइबर बनाए जाते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं, इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि अस्क्राइबर होते कितने प्रकार के हैं, उसका वर्किंग क्या है, काम क्या है, वो सारा हम लोग जो है कि जान लेते हैं। तो उसका ड्राइंग पहले हम लोग को देखना होगा। उसके लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे स्क्राइबर के बारे में बताया गया था। स्क्राइबर जो है कि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है, तो एक हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा सिंपल स्क्राइबर, फिर नेक्स्ट होता है नल्ड स्क्राइबर, फिर तो एडजस्टेबल स्क्राइबर, वहीं और आगे चलेंगे तो पॉकेट स्क्राइबर होता है, ठीक है। 4 प्रकार के। ये देखिए सिंपल स्क्राइबर कैसा है, फिर नल्ड स्क्राइबर कैसा, पॉकेट स्क्राइबर क्या है, वो सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्क्राइबर होते हैं और सभी स्क्राइबर का अलग अलग काम है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको समझा दें। हालांकि जो है कि देखिए भाई ये जब फाइल का पढ़ा रहे थे तो हमारा उसमें थोड़ा सा छूट गया। मैं आपको फाइल को फिर से और भी डिटेल्स में समझा दूंगा अभी आगे क्वेश्चन में, जो कि और भी काफ़ी बताना था। तो पहले हम यहाँ पर स्क्राइबर को देख रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। स्क्राइबर की बात करें तो सिंपल स्क्राइबर, इस प्रकार का स्क्राइबर साधारणतः 3 मिलीमीटर मोटी तार से बनाया जाता है, ओके। इसका एक पॉइंट सीधा नुकीला और तेज होता है, जबकि दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ और आगे से तेज होता है। इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक होती है, ओके। अब से समझ में आ गया कि कितना होता है सिंपल स्क्राइबर, तो 150 से 200 मिलीमीटर लंबाई तक पाई जाती है। और इसका जो है कि कितना होता है स्क्राइबर का मोटाई 3 mm तक होती है। चलिए नेक्स्ट वही देखते हैं नल्ड स्क्राइबर, जो नर्लिंग किया हुआ स्क्राइबर रहता है उसके बारे में क्या बोलता है। यह भी साधारण स्क्राइबर की तरह होती है, लेकिन इसकी बॉडी नर्लिंग की हुई होती है, जिससे इसे प्रयोग करते समय आसानी से पकड़ा जाता है, ओके। इसमें जो कि नल किया होता है जिसकी वजह से उसको पकड़ने में आसानी होता है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर के बारे में बात करें तो यह इस स्क्राइबर के ऊपर एक नर्ल की जाती है कि स्लिप, ताकि जो है कि जब हम काम करें तो ये जो कि स्लिप ना करे, जिससे स्क्राइबर की पूरी लंबाई में
यहाँ भी एडजस्ट किया जाता है और इसको जो है कि एडजस्ट भी किया जाता है। इसमें फिट स्क्राइबर साधारणतः स्क्राइबर होता है। हम नहीं देखते पॉकेट स्क्राइबर। पॉकेट स्क्राइबर क्या है, जो नाम से ही पॉकेट यानी कि छोटा होता है। और ये कहाँ काम किया जाता है, तो इसे पेन, बिजली, टेस्टर आदि की तरह जो है कि जेब में रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है कि और सभी स्क्राइबर का अगर हम बात करके स्क्राइबर का पर्पस क्या है, वर्क क्या है, तो सभी स्क्राइबर का एक ही वर्क है, सिर्फ और सिर्फ मार्किंग करने के लिए, लाइन खींचने के लिए। जब हम कोई भी किसी भी मेटल के ऊपर जब लाइन खींचो, तो मान लिया हमारा कोई जॉब है, इसके ऊपर एक साइड तो हमने जो है कि ब्लॉक लगा दिया, और दूसरे साइड से जब हमें कहीं पे अगर लाइन खींचना है इसके ऊपर कोई भी, तो हम किसके सहायता से करेंगे, तो स्क्राइबर की सहायता से। ठीक है, जो स्क्राइबर के आगे और पीछे देख रहे इतना नोकीला जो दांत होता है, इसी से धार जो होता है पॉइंट, उसी से हम लोग इसका मार्किंग करने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगर हमसे पूछे कि स्क्राइबर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो हम बता सकते हैं आसानी से कि स्क्राइबर जो है कि अलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब सेंटर पंच की बात हो, हमने अब तक क्या देखा, फाइल देख लिया, स्क्राइबर देख लिया, अब जो है कि हमारी बात क्वेश्चन आ गई सेंटर पंच। तो सेंटर पंच किस धातु की बनाई जाती है, ये हमसे सवाल करना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को जो कि पहले पंच दिखा देता हूँ, उसके बाद पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन कॉपर या फिर कास्ट आयरन, जिंक या फिर हाई कार्बन स्टील। तो किसका सहायता से जो है कि किस मेटल का पंच बनाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पंच की बात किया तो देखिए ये हम लोग का जो है कि पंच है। ओके, ये पंच अलग अलग प्रकार के होते हैं। पंच जो है कि मुख्यतः देखिए 3 प्रकार का होता है। ऐसे स्पेशल वर्क की बात की जाए तो स्पेशल वर्क में पंच काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, एक होता है डॉट पंच, एक होता है सेंटर पंच और एक होता है प्रिक पंच। डॉट पंच कितना डिग्री का एंगल में होता है, तो वो होता है हमारा 60 डिग्री का। फिर सेंटर पंच की बात करें तो वो हमारा होता है 90 डिग्री। और वही प्रिक पंच की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है हमारा 30 डिग्री। प्रिक पंच का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो सॉफ्ट धातु जैसे कि एल्युमिनियम हो गई, कॉपर, इस सब के ऊपर जो कि विटनेस वर्क मार्क के लिए जो कि हम लोग प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं। वहीं सेंट्रिक वर्क के लिए जो हम लोग 90 डिग्री वाले यानी कि सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। डॉट पंच का भी काम हम लोग विटनेस मार्क के लिए करते हैं, लेकिन ये थोड़ा हार्ड मेटल में, जैसे कास्ट आयरन हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, वो सारा के ऊपर जो हम लोग डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पंच जो है कि पंच का ड्राइंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब स्पेशल केस में जाएंगे तो देख सकते हैं कि पंच कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डॉट पंच हो गया, सेंटर पंच, प्रिक पंच, ऑटोमेटिक पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच, होलो पंच, पिन पंच और डबल एंड पंच। ये सारे कई प्रकार के आपको पंच देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्यतः जो हम लोगों को नॉर्मली यूज होता है या फिर पढ़ना होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा हमने बता दिया था, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि डॉट पंच के बारे में क्या है, ये जो कि 60 डिग्री के कोण में होता है और इसका प्रयोग जो हम लोग विटनेस मार्क के लिए कि लाइन को पक्का करने के लिए करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेंटर पंच। तो सेंटर पंच कितना होता है, इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इस ताकि जो है कि सेंटर इसलिए क्या था कि मान लिया हमने ये जो हमारा सर्कल है इसके ऊपर जो है कि अलग से हमने इस डॉट पंच चलाया और यहाँ पे बीच में एक हम सेंटर पंच का वर्क करेंगे। सेंटर पंच की मान्यता कि इससे ये पता चल जाता है कि हमें इस पॉइंट पर जो है कि हमें ड्रिल करना है या फिर कोई भी ऑपरेशन करना है, इस पॉइंट पे करना है, जिस पॉइंट पे काम करना होता है वहाँ के लिए हम लोग जो है कि सेंटर पंच को इस्तेमाल करते हैं। वहीं प्रिक पंच जो आपको बता चुके हैं कि 30 डिग्री का होता है और ये सॉफ्ट धातु पे वर्क करने के लिए किया जाता है। ओके, और बहुत ही शुद्ध एवं बारीक कामों के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। तो और इसका जो है कि अब मेटल की बात करें तो कौन सा मेटल की बना होता है, तो यह जो है कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किस धातु का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए यहाँ पे जो भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। डॉट पंच जो है कि 60 डिग्री और वही सेंटर पंच जो है कि 90 डिग्री के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। देखिए सेल बोकारो में भी पूछा है, सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया है। वही क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है। क्या क्वेश्चन पूछता है, वी ब्लॉक का ग्रुप होता है, तो इसका राइट आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं कि कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि काफ़ी अच्छे से हमने समझा रखा है। फिर वहीं देखिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर। अगर देखिए इतना मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि अलग अलग जगह से फोटो लाया हूँ प्लस सवाल है, हो सकता है मैं मान सकता हूँ कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि जो हमने ये PDF तैयार किया था तो
तो इसमें जो यहाँ पे थोड़ा सा हेजी है, मतलब कई जगह जो कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कोशिश करूँगा कि इसको मैं काफ़ी ज़्यादा सुधार करूँ। और तो अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हर एग्ज़ाम में आपका जो है कि ये सारा टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, और इसीलिए जो मैंने क्या किया कि एक सीरीज ही चलाया, 1 डे 1 टॉपिक, ताकि इसमें क्या होगा ना कि एक ही दिन में जो कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप उसके बाद जो है कि या तो डिटेल्स में कि बुक से ही पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं तो यहाँ पर डिटेल्स लगा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और आपको ज़्यादा समझना होगा तो कंटिन्यूस आप बने रहिएगा, तो आपका वो काफ़ी हो जाएगा। आपको जो कि ना ज़्यादा बुक पढ़ने की या फिर इधर उधर से कहीं वीडियो वगैरह देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोल रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, सेंटर नहीं निकाला जाता, पूछे जरा। ऑप्शन है डिवाइडर, ऑडलक कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और बिग ब्लॉक। वहीं कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड। देखिए यहाँ तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि क्या बोला है, कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड। तो इसका इस्तेमाल तो हम लोग सेंटर निकालने के लिए ही करते हैं। वहीं बात करें वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक, तो वी ब्लॉक पे हमने क्या बोला था कि वी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है जो कि हाइट गेज, ये किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब को रख कर उसके ऊपर जो कि सेंटर निकालना, मार्किंग करना हो, या फिर जो है कि ड्रिलिंग वगैरह का कोई ऑपरेशन करना हो उसके लिए। फिर वहीं ऑडलक कैलिपर की बात करें तो ऑडलक कैलिपर भी जो है आपका सेंटर निकालने में काम आता है। तो कौन सा जो कि काम नहीं आता, तो वो आता है डिवाइडर। डिवाइडर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है कि बराबर भागों में बांटने के लिए। ओके, लेकिन ये जो कि सेंटर निकालने का काम में नहीं आता। हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ, किसी गोल रॉड की सेंटर ऑडलक कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक के सहारे का कार्य करता है। ठीक है, वी ब्लॉक तथा कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड से ज्ञात किया जाता है तथा डिवाइडर से सेंटर ज्ञात नहीं किया जाता है। हमारा सवाल भी क्या था कि किससे ज्ञात नहीं किया जाता, तो डिवाइडर से ज्ञात नहीं किया जाता। इसका प्रयोग जो है कि आर्क यानी कि सेंटर रेखा को खींचकर और उसका जो है कि सेंटर को बांटने के लिए काम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है कि रिवेट है हमारा, ये जो कि हमारा रिवेट है, इसका हेड को फैलाकर शंख के का किया जाता है। रिवेट के हेड के आकार बनाने के लिए किया जाता है। जो मैं आपको बता दूं कि कैसा होता है। पहला बात तो रिवेट को अगर देखो तो एक तरफ से इस टाइप से रहेगा, और आपको जो कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हल्का सा टेपर जो कि स्ट्रेट में होता है। तो ये क्या होता है कि एक साइड तो उसका हेड बना हुआ रहता है और दूसरा साइड इसको जो कि पीट का फ्लैट किया जाता है। तो ये किस हैमर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बॉल पेन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर या फिर शॉर्ट हैमर। तो देखिए पहले तो इसका वर्क जानना है। बॉल पेन हैमर का वर्क अगर बात करें तो इसे इंजीनियरिंग हैमर भी बोलते हैं, और ये मल्टीपर्पज़ वर्क के लिए जो है कि आपका काम आता है बॉल पेन हैमर को। इसकी जो है कि आप वर्कशॉप या फिर घर में आप 90% वर्क जो है कि आप अपने बॉल पेन हैमर से कर सकते हो। वहीं क्रॉस पिन हैमर का यूज अगर बात किया जाए तो क्रॉस पिन हैमर का क्या है, तो यह आपको जो पतली शीट है उसके कॉर्नर को मोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। को क्रॉस में मोड़ने के लिए, पतली शीट को क्रॉस में अगर मोड़ना है तो वहाँ पे क्रॉस पिन हैमर। फिर वहीं नेक्स्ट जो है कि सी नंबर देखेंगे स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये जो है कि पतली शीट को सीधे तौर पे जो है कि मोड़ने के लिए जो आपको हेम करना होता है, या फिर दो शीट को आपस में पीट का जो है कि एक लॉक बनाना होता है, तो वहाँ पे ये सारा हैमर का इस्तेमाल होता है। वहीं बात करें कि सॉफ्ट हैमर का, तो सॉफ्ट हैमर जो है कि फिनिश जॉब के ऊपर हैमरिंग करने के लिए आपको जो सॉफ्ट हैमर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, इसका वर्क भी देख लीजिए। चलिए, बॉल पिन हैमर का प्रयोग रिवेट की शंख को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। इस हैमर का पिन बॉल के समान गोल होता है। जब आप बॉल पिन हैमर देखोगे तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपका ये हो गया फेस वाला भाग, और यहाँ पे जो सर्कल है ये हो गया आपका बॉल, तो इससे ही बोला जाता है बॉल पेन हैमर। और ये हो गया आपका हैंडल, बीच में हो गया आपका आई होल, और यहाँ पे जो आपको ये टेपर देख रहे हैं, ये टेपर वाला भाग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाता है शोल्डर। ओके, नेक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नेक बोलते हैं। और ये वाला भाग को फेस बोलते हैं, ये वाला भाग को बॉल बोलते हैं। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि बॉल पेन हैमर के बारे में। ओके, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जबकि दूसरे हैमर के फेस समान चैप्टर था,
तो इसका योग जो है मार्किंग करते समय, चिपिंग करते समय या फिर हैवी वर्क में चोट वगैरह लगाना है तो उस समय करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 ग्राम वाले हैमर, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे पहले जो है कि इसने क्या किया कि हैमर का वजन बता दिया है कि 500 ग्राम है। ओके, तो जो हमने आ रहा हैमर का वजन तो बता दे, तो उसका हैंडल कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ पे जो इसका जो कि आंसर ले जाता है क्या हो जाएगा, क्या 275 mm? जी नहीं। 300 mm? नहीं। तो और क्या है ऑप्शन? ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे देखा 325 mm एंड 350 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 500 ग्राम वाले हैमर के लिए, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 350 मिलीमीटर। ओके, हैंडल का लेंथ कितना होना चाहिए 325 mm, किसके लिए 500 ग्राम वाले भार वाले के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गियर पहियों के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि गियर वर्क में है, जो गियर दांतों की फाइल है उसमें जो है कि दांत खराब हो गए तो वहाँ पे फाइलिंग करना है, तो किस फाइल का इस्तेमाल करें, क्रॉस फाइल, मिल्सा फाइल, बैरेट फाइल या फिर रिलीफ फाइल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, वो जो हो जाएगा बैरेट फाइल। क्यों होगा वो देख लीजिए। बैरेट फाइल मशीन की हुई फाइलें होती है जिसे इस तथ्य से पहचाना जाता है कि ये केवल तथ्य एक फेस पर कटाई करता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये हमारा गियर होता है उसका किसी एक फेस के ऊपर ही हमारा जो है फाइलिंग करना है, तो वहीं पे इसका जो है कि एक और ही ये काम करता है। कौन सा? तो बैरेट फाइल, जिसका अर्थ है एक बड़ी सुरक्षा सतह, जिसे बैक फाइल भी कहा जाता है। फाइल में फाइल का केवल एक हिस्सा कार्यखंड को काटता है। गियर पहिए के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर बैरेट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ से आपको बैरेट फाइल के बारे में क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। चिन्ह मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से ले आता है। जो हम लोग किसी वर्कपीस के ऊपर मार्किंग कर रहे हैं तो हमारा जो है कि ये लाइन जो सरफेस है, संदर्भ सतह यानी कि क्या बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन कहाँ से लेते हैं? तो बेस लाइन जो हम लोग लेते हैं वो अपना वर्किंग टेबल से लेते हैं। ऑप्शन कहाँ है? फर्स्ट है वर्कपीस। जी नहीं, वर्कपीस से नहीं लेते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल जो यस, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्किंग ऑफ टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फ्लावरिंग या फ्रॉस्टलिंग के लिए डैश स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। तो किस ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रायंगुलर, फ्लैट, बुलनोज या हुक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुक स्क्रैपर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग या फ्रॉस्टिंग के लिए जो है हुक स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक तेज धार वाली स्टील की प्लेट से बनी होती है। शैंक के अंत में अनुदैर्ध्य यानी अनुदैर्ध्य की बात करें तो वर्टिकल रूप से स्थिर होता है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से प्लम्बर और मेटल वर्क्स द्वारा धातुओं को हटाने के लिए किया जाता है। ओके, यहाँ से आई होप जो कि सारा आपको क्लियर करवा दिया। एक जो हमने बोला था कि आपको फाइल वाला में थोड़ा सा और जो है कि उसको क्लियर करवाऊंगा, तो फाइल का क्वेश्चन कहाँ पे था ये देखिए। हमने क्या बोला था कि फाइल वाला में कि ये जो है कि निम्नलिखित में से हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन था। फिर इसमें जो कि हमने कई सारे बात बताए थे और भी थोड़ी सी इसमें इंक्लूड मैं कर देता हूँ जो कि मैं आपके लिए लेकर आया।